नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का अध्याय 2। आज के इस वीडियो में हम इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, ग्लोब की कोई दो विशेषताएं लिखिए, है ना। तो ग्लोब की जो विशेषताएं होती है उनमें से पहली जो विशेषता है वह यह है कि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, यानी एक मॉडल है, ठीक है ना। दूसरा जो विशेषता है वह यह है कि ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो ये दो विशेषताएं ग्लोब की होती हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, पृथ्वी का आकार ध्रुवों तथा मध्य में कैसा है। इसका उत्तर होगा, पृथ्वी उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है ना। मध्य में कैसी है, थोड़ी सी उभरी हुई है, और ध्रुव जो है उत्तरी और दक्षिण ध्रुव है वहाँ पर थोड़ी सी क्या है, चपटी है। प्रश्न क्रमांक 3, विषुवत रेखा पृथ्वी को कौन से दो बराबर भागों में बांटती है ना। इसका उत्तर हो जाएगा कि विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में दो बराबर भागों में बांटती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, पृथ्वी के ताप कटिबंधों के नाम लिखिए। तो देखिए, पृथ्वी के जो ताप कटिबंध है उनके नाम हैं उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, है ना। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल रंग का बटन दिया गया है सब्सक्राइब बटन, उसको आप दबा दीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ग्लोब पर खींचे गए समांतर वृत्त क्या कहलाते हैं, वह इनकी संख्या कितनी है। इसका उत्तर हो जाएगा, ग्लोब पर खींचे गए समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ये वृत्ताकार होती है और इनकी संख्या होती है 180। कितनी होती है, 180 जो है अक्षांश रेखाएं होती है, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 6, ग्लोब का चित्र बनाकर निम्नलिखित को दर्शाइए। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए, इस प्रकार से जो आकृति आप देख रहे हैं ये ग्लोब का प्रतिरूप है, ग्लोब का एक चित्र है। इसमें ये जो है ये है आपका उत्तरी ध्रुव, ये आप देख रही है 23.5 उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा, और ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा, और इसी प्रकार से 23.5 दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा, और ये आपका आ गया है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, दक्षिण ध्रुव हो गया है, यह हो गया उत्तरी ध्रुव। ये आपने ग्लोब देखा होगा, है ना। इस प्रकार से उसकी आकृति होती है, क्लियर। तो 23.5 उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 दक्षिणी अक्षांश को हम बोलते हैं मकर रेखा। 23.5 मतलब 23 सही 1/2, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 7, उष्ण कटिबंध 23 सही 1/2 डिग्री यानी 23.5, जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश से 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ही क्यों पाया जाता है। यानी जो उष्ण कटिबंध होता है ना, तभी देखा आपने कि ये उष्ण कटिबंध जो है इन रेखाओं के बीच में पाया जाता है ना। जैसे ही आप देख रहे हैं कि कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, इसके बीच का जो ये क्षेत्र होता है इसे हम कहते हैं
उष्णकटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध। तो यहाँ उष्णकटिबंध क्यों पाया जाता है ना? उसका कारण ये है क्योंकि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है ना? जब सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तो कहलाता है उष्णकटिबंध। क्लियर? क्रमांक 8 है, देशांतर रेखाओं की विशेषताएं लिखी है। इसका उत्तर हो जाएगा, देशांतर रेखाओं की विशेषताएं निम्न हैं। पहली, ये अर्धवृत्त हैं, मतलब ये आधा वृत्त हैं। दूसरी विशेषता यह है कि इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। और तीसरी विशेषता यह है कि सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9, ग्लोब से किसी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ग्लोब से किसी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए हमें उस स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी होनी चाहिए, है ना? यदि हमें अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी है तो हम जो है किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, मानक समय से क्या आशय है? भारत में मानक समय कितने देशांतर यानी याम्योत्तर से माना जाता है? देशांतर का दूसरा नाम है याम्योत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा, देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर यानी देशांतर के स्थानीय समय को देश का मानक समय कहते हैं। भारत में 82 सही 1/2 पूर्वी, है ना, देशांतर को मानक याम्योत्तर यानी देशांतर माना जाता है। जो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है उसे भारत का मानक समय माना गया है। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अन्य विषयों के और अन्य पाठों के वीडियो के लिए लिंक दी गई है। इसके अलावा गणित वर्कबुक, अंग्रेजी वर्कबुक, ब्रिज कोर्स से संबंधित वीडियो भी उपलब्ध हैं, जिन्हें देख करके आप अपने विषय की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।